शकील अपनी बेटी की शादी में मतलब कि मंगनी में शिरकत करने से इनकार कर रहा है और कहता है कि मुझे इसमें कोई भी सरोकार नहीं है। ये सारी लिस्टें मेरे लिए सिर्फ बेबुनियाद हैं और मैं मज़ीद रिश्तेदारों को बुला के अपने सर पे खाक नहीं डलवाना चाहता। तो बेहतर यही है कि अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। भाई सादगी से उसकी शादी करो, निकाह करो, इसको यहाँ से रुखसत करो। ये सारे चौंचले आखिर किस लिए? ऐसी औलाद के लिए जिसने सारी ज़िंदगी हमें धोखा दे दिया और हमें तकलीफ़ देती रही। लेकिन इसके बावजूद हमने उफ़ तक नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब इस लड़की का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसकी माँ कहती है, बेटा कि अब मैं अपनी बेटी के लिए दुनियादारी भी तो करनी है ना। आखिर अब कैसी बातें कर रही शकील साहब, आपको समझना चाहिए। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसने जो किया बहुत गलत किया था। लेकिन हम तो माँ बाप हैं, हमें अपने दिल से ये बात निकाल देनी चाहिए और सब कुछ अच्छे तरीके से करना चाहिए। आगे से वो कहता है कि यही डील की वजह से तुम्हारी बेटी आज बर्बाद है। शायद तुम्हें इस चीज़ की समझ नहीं, क्योंकि ये सब कुछ समझाना, तरबियत करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि सारा इल्ज़ाम अब उसकी माँ पर आ रहा है। वो जानती ही नहीं कि वो क्या कर रही है। वो नाबिया से कहती है कि नाबिया, तुम्हारी वजह से जिस कदर मेरी ज़िल्लत होती है ना, वो बर्दाश्त करना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। आखिर तुम कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? नाबिया कहती है कि मेरी खुशी के मौके पे आप लोग क्या कर रहे हैं और मरियम के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है। हर आए दिन ऐसा एहतमाम किया जाता है कि बस आंखें दंग रह जाती हैं। लेकिन शवेज़ के लिए आप लोगों के दिल में कोई इज़्ज़त नहीं है। वो आया और किस तरीके से उन लोगों के साथ आपने ट्रीट किया, अभी तक उन लोगों के दिलो दिमाग पे बैठा हुआ है। उसके बाद उसकी माँ उसको कहती है कि देखो नाबिया, जो तुमने चाँद चढ़ाया है ना, उसके बाद ये सब कुछ एक्सेप्ट करना हमारे लिए ख़ासा मुश्किल है। कोई आसान नहीं है। तुम क्या समझ रही हो कि हम एक पल में सब कुछ भूल जाएँगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों में थोड़ा वक़्त लगेगा। को अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ अनाबिया का किया धरा था। अनाबिया को सुल्ताना पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो कहती है कि मैं इस सुल्ताना को तो ऐसे देखूंगी कि ये याद रखेगी। आखिर कैसे ये इतने बड़े-बड़े काम मेरे से करवा सकती है? मतलब ये है कि जो कुछ मैं पसंद करने की कोशिश करती हूँ, उसको उल्ट करके ये औरत अपना नाम बनाना चाहती है। आखिर ये सारे मामलात है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि शवेज़ कहता है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस शुक्र करो कि मामा इस चीज़ के लिए हामी भर चुकी हैं। लेकिन जी ऐसा लग रहा है सुल्ताना ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रही है, ताकि शवेज़ के सामने नाबिया का असल चेहरा आ सके। आज जो जो कुछ हो रहा था शॉपिंग के दौरान, ये सारा कुछ जानबूझकर किया गया है, क्योंकि सुल्ताना अंदर ही अंदर नाबिया का असल बेस जानती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी ताकि वो अपना असली चेहरा सबके सामने ला सके। दूसरी तरफ अनाबिया की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि शकील किसी बात के लिए राज़ी नहीं होगा, बल्कि उसको बार बार यही समझा रहा है कि देखो, तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और जो कुछ मैंने कहा है ना, वो मैं करके ही रहूँगा। मतलब ये है कि अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इसे मेरी मर्ज़ी या मेरा कोई भी मसला हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अवैस का जो किया जा रहा है, मतलब ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है सारी ज़िंदगी, इस बात की सज़ा नाबिया को देते रहें। हमें उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। इसलिए आपको भी चाहिए कि खामोशी के साथ उसकी इस रस्म में शामिल हो जाएं। वो कहता है कि रस्म में तो शामिल हो ही जाऊंगा, लेकिन ये हरगिज़ मत समझना कि मैं दिल से हर चीज़ को भूल चुका हूँ, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है ना, ये बात भूलना बहुत मुश्किल हो बात है। अनाबिया की माँ सब कुछ भूल के आप देखेंगे कि किस तरीके से मंगनी में सब लोगों की शिरकत की लिस्ट बना रही होती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है शकील को, वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई, आपकी बेटी की मंगनी होने जा रही है, बस उसकी सारी तैयारी कर रहे हैं और लोगों की लिस्ट बना रहे हैं। जिसको देख के गुस्से से वो लिस्ट फाड़ देता है और कहता है कि खबरदार, किसी ने कोई रिश्तेदार बुलाने की कोशिश की, अरे जो झंडे गाड़े हैं ना उसने, उसको यहीं पे दफन कर दो तो बेहतर है। मज़ीद ऐसा मैं कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है?
हमें अपने चाव सारे पूरे करने हैं तो मैं ज़रूर बुलाऊंगी। यहाँ पर इन दोनों की काफ़ी बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उसको खामोश करना पड़ता है। अनाबिया इस बात को लेके काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बाबा साहिब आखिर ऐसे कैसे कर सकते हैं। अरे भाई, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर वाकई में उनकी सगी बेटी हूँ कि नहीं, क्योंकि बार बार उसको इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है। जिस पर अनाबिया की माँ कहती है कि बेटा, तुमने कोई फ़ख्र का काम नहीं किया है, इसलिए बेहतर यही है कि इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुमने जो किया है गलत किया है। लेकिन अनाबिया को रत्ती भर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं। वो तो बंदा देख के ऐसे सारी अपनी आवाज़ ही पलट लेती है कि बस हैरत ही हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम जो है अब उसकी सुनी जाने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द हर चीज़ सामने आने वाली है। और बहुत ज़्यादा वैस खुश हो चुका है इस चीज़ को देख के कि शावेज़ वाला असल मामला है क्या था। अब जाकर उसको उस मामले की अच्छे तरीके से समझ आ गई है, जिसकी वजह से वो अब ये सोच रहा है कि अच्छा हो गया कि मुझे पता चल गया अनाबिया का असल खेल क्या था। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ पर अटक जाता और सोचता रहता कि ये सब कुछ क्या है, मतलब ये है कि मरियम पर ही शक बढ़ते रहना था। लेकिन अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ अनाबिया का किया धरा था। अनाबिया को सुल्ताना पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो कहती है कि मैं इस सुल्ताना को तो ऐसे देखूंगी कि ये याद रखेगी। आखिर कैसे ये इतने बड़े बड़े काम मेरे से करवा सकती है। मतलब ये है कि जो कुछ मैं पसंद करने की कोशिश करती हूँ उसको उल्ट करके ये औरत अपना नाम बनाना चाहती है। आखिर ये सारे मामलात है क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि शवेज़ कहता है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शुक्र करो कि मामा इस चीज़ के लिए हामी भर चुकी हैं। लेकिन जी ऐसा लग रहा है सुल्ताना ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रही है ताकि शवेज़ के सामने नाबिया का असल चेहरा आ सके। आज जो जो कुछ हो रहा था शॉपिंग के दौरान, ये सारा कुछ जानबूझकर किया गया है, क्योंकि सुल्ताना अंदर ही अंदर अनाबिया का असल बेस जानती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी ताकि वो अपना असली चेहरा सबके सामने ला सके। दूसरी तरफ अनाबिया की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि शकील किसी बात के लिए राज़ी नहीं होगा, बल्कि उसको बार बार यही समझा रहा है कि देखो, तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और जो कुछ मैंने कहा है ना वो मैं करके ही रहूँगा। मतलब ये है कि अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इसे मेरी मर्ज़ी या मेरा कोई भी मसला हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अवैस का जो किया जा रहा है, मतलब ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है सारी ज़िंदगी, इस बात की सज़ा नाबिया को देते रहें। हमें उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। इसलिए आपको भी चाहिए कि खामोशी के साथ उसकी इस रस्म में शामिल हो जाएं। वो कहता है कि रस्म में तो शामिल हो ही जाऊंगा, लेकिन ये हरगिज़ मत समझना कि मैं दिल से हर चीज़ को भूल चुका हूँ, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है ना, ये बात भूलना बहुत मुश्किल बात है।